इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एचआर के लिए बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। तो दो तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एक तो देखिए होता है कि आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने कौन सी डिग्री करी, क्या वो डिग्री खत्म हो गई, या फिर कोई डिग्री आपकी माइनर है या मेजर है, उसकी बात होती है। दूसरा होता है एज लिमिट क्राइटेरिया, ठीक है। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आपके पास एचआर में होना चाहिए वो होना चाहिए 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा एमबीए, यानी कि आपके पास पीजी डिग्री हो, या फिर पीजी डिप्लोमा हो, या फिर पीजी या फिर एमबीए हो, ठीक है। ये तीनों ही हो, पर आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका एचआर, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या फिर आपका एचआरएम एंड लेबर रिलेशन, या फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ये सारे अगर आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये सारे अगर आपके आपने इसमें पीजी डिग्री करी हुई है, या फिर एमबीए किया हुआ है, या फिर पीजी डिप्लोमा करा हुआ है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सोशल वर्क के लिए भी यहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है कि पीजी डिग्री डिप्लोमा एमबीए, पीजी डिग्री डिप्लोमा अगर आपका सोशल वर्क में हो विद योर स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी बात हमें यहां पे यह समझनी है कि इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। वो कितने हैं? वो हैं आपके नॉट लेस देन 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अलग से जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। आप इस नोटिफिकेशन में जाएंगे आपको वो नीचे दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बार ना हम इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी डिस्कस किया। सो बेसिकली अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात वापस आपसे करूं, तो इसमें हमने सबसे पहली चीज डिस्कस करी है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मुझे पता चला क्या कि 2 ईयर फुल टाइम, 2 ईयर फुल टाइम अगर आपने पीजी डिप्लोमा भी किया है, या डिग्री किया है, या फिर आपने एमबीए किया है विद योर स्पेशलाइजेशन इन एचआर, आईआर, पर्सोनल मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन एंड सो ऑन। एक बार उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस सोशल वर्क भी अगर आपने किया है विद योर स्पेशलाइजेशन इन एचआर एंड पर्सोनल मैनेजमेंट, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। स्पेशलाइजेशन यहां पे चाहिए। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमने बात करी। मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो कितने चाहिए आपके? 60%, ठीक है। 60% आपको मार्क्स चाहिए। यहीं पर आपके दिमाग में ये दौड़ जाना चाहिए कि अच्छा यूजीसी का क्या होता है, यूजीसी का मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए होता है, कितना परसेंटेज चाहिए होता है, जो कि 55 होता है, तो कैसे वो अलग है, ठीक है। डोंट वरी, हम उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अगली बात, अगली इंपॉर्टेंट बात, कि जो लोग फाइनल ईयर में अपना डिग्री कर रहे हैं इसी रिलेवेंट डिग्री में, क्या वो एलिजिबल हैं? सो द आंसर इज नो। आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर 24 दिसंबर 2024 के पहले। आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये कौन सी डेट है? ये डेट है आपकी डेडलाइन टू फिल द फॉर्म ऑफ पावर ग्रेड, है ना। 24 दिसंबर 2024 से पहले आपके पास ये डिग्री हो जानी चाहिए, आपके ये रिजल्ट आपके हाथ में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो दूसरी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है आपकी एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट जो है फॉर दिस पोजीशन ऑफ ऑफिसर ट्रेनी एचआर, दैट इज 28 ईयर्स, ठीक है। एज ऑन
24 दिसंबर 2024, यानी कि 24 दिसंबर 2024 से पहले आपकी जो एज है वो 28 साल हो जानी चाहिए। अगर इस डेट के पहले आपकी एज 28 साल एक दिन भी और ज्यादा हो गई तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एंड अकॉर्डिंगली दिस इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, दिस इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व कैटेगरी में रिलैक्सेशन देती है, जैसे कि ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल, वो आप जाके एक बार नोटिफिकेशन में जरूर देख सकते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन हैं वो यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली, हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लिया, हमने परसेंटेज मिनिमम मार्क्स डिस्कस कर लिए, हमने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक बुरी खबर भी दे दी, हमने एज लिमिट को भी डिस्कस कर लिया। अब अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने इसेंशियल क्वालिफिकेशन की कहानी डिस्कस करी, ये आखिर यूजीसी से कैसे अलग है। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं हम? जाहिर सी बात है कि अगर आपको इस एग्जाम के रिटर्न को कंसीडर करना है तो वो यूजीसी नेट का ही एग्जाम है, तो क्या पता आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल ना हो, इसीलिए वो कंपैरिजन थोड़ा सा यहां पे हमें करना होगा। ठीक है, तो अगर हम मैं यहां पे लिखूं यूजीसी वर्सेस पावर ग्रिड, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं यूजीसी वर्सेस पावर ग्रिड, तो सबसे पहली बात, जब हम यूजीसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाते हैं, जब हम यूजीसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाते हैं, हालांकि आई ऑल्सो शो यू कि आप ना ये सब चीजें, जब आप ह्यूमन पेरिटस के होम पेज पे जाएंगे तो यहां पर आपको इस पेज पे जाना है, और इस पेज पे जाके आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में जो है आप यहाँ सब जान सकते हैं। इवन आप बाकी चीजों के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या है, कट ऑफ ट्रेंड यूजीसी नेट में क्या रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको इस पे जाना है और सारी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, कि एलिजिबिलिटी का यूजीसी नेट का क्या है। मीनवाइल हम इसको समअप कर लेते हैं, हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ इन दोनों चीजों की, तो पहली बात, यूजीसी में अगर आप एलिजिबल होना है आपको, तो आपके पास एमबीए होना चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब चाहे आपने ऑनलाइन किया हो, चाहे आपने पार्ट टाइम किया हो, दोनों ही कंडीशन में आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। बट बट जब मैं बात करता हूं पावर ग्रिड की, ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर की, तो आप जो है आपके पास फुल टाइम मास्टर्स पीजी डिग्री होनी चाहिए। फुल टाइम आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। फुल टाइम पीजी डिग्री यानी आपने कॉलेज जाके बाकायदा पढ़ाई करी है। ठीक है, दूसरा, यूजीसी में अगर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 55% है। वहीं अगर पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड के लिए ये मार्क्स हो जाएगा 60%। तो अगर आपके 58% आए हैं, 58-59% आए हैं, तो आप यूजीसी नेट तो दे सकते हैं, वो आप बिल्कुल दीजिए। पर अगर पावर ग्रिड को दिमाग में रख के दे रहे हैं तो आप मत दीजिए, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे व्हेन इट कम्स टू दी अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो जब हम एज लिमिट की बात करते हैं, यूजीसी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, वहां पे 30 साल या 35 साल की एज लिमिट है फॉर द फीमेल्स। ठीक है, अगेन ये अनरिजर्व के लिए है। और अगर पीजी की बात करते हैं तो पावर ग्रिड में ये एज लिमिट है 28 ईयर्स। ठीक है, अगेन ये सब चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है, तभी आप इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बिंदास बिंदास जाके अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकंड ईयर में हो, आफ्टर द मार्च 2024 नोटिफिकेशन। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं पावर ग्रिड की जब हम बात करते हैं तब वो ये एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, वो ये एग्जाम नहीं दे सकते थे, मतलब है आप सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर आ जाओगे। पांचवा चीज, डिप्लोमा की बात करते हैं। ठीक है, डिप्लोमा की बात करते हैं,
तो डिप्लोमा जो है, अगर हम यूजीसी, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यूजीसी नेट का आपको एग्जाम देना है। अब आप क्या करोगे, अब इसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको बाकायदा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो कि एआईयू के नाम से लोग जानते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके आपको वैलिडेट करना पड़ेगा कि मेरा जो कोर्स है वो उसके लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ठीक है। पर पावर ग्रिड में ऐसी कोई भी चीज को मेंशन नहीं किया गया है कि वैलिडेशन क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि बाद में उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात जरूर करी है, पर ऐसा कुछ भी पावर ग्रिड ने मेंशन नहीं किया है। उन्होंने सीधा लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट अगर आ रहा है ना इन चीजों से रिलेटेड, दो काम करिए, एक तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, दूसरा आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आई होप कि आपको दोनों एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, और इन दोनों बातों को दिमाग में रख के दोनों फॉर्म आपको भर दीजिए। यूजीसी नेट का जो फॉर्म भरना है उसकी आखिरी डेट है 10 दिसंबर, और पावर ग्रिड का जो फॉर्म भरना है उसकी आखिरी डेट है 24 दिसंबर। ठीक है। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बार देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी आपको जो है नोटिफिकेशन में आराम से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जब आप नीचे जाएंगे, गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हमने बार बार बात करी इसकी, फिर से हम इसको दोहराते हैं कि इसमें रिटर्न होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, सॉरी रिटर्न होगा, जो रिटर्न में सिलेक्ट हुए उसका जीडी होगा, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। वेटेज की बात करें तो रिटर्न का वेटेज है 85%। जीडीपीआई मिला के जो वेटेज है वो है आपका 15%, और 12 और 3 के हिसाब से ये बट जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देर इज अ क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स। तो रिटर्न में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, और इसका जो क्वालिफाइंग, जीडी का कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है आपका 40% फॉर अनरिजर्व्ड, एंड कैटेगरी के लिए 30%। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर अगर आप मार्क्स ले आए तो आपको वो बुलाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो लाने ही हैं फॉर इवन कंसीडरेशन कि आपको मेरिट लिस्ट में, आपको सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में लेके आए। ठीक है। अब अब बात ये होती है कि जब यूजीसी नेट का हम रिजल्ट देखते हैं, उसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं कि जेआरएफ जो है उसका कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ नेट का कट ऑफ जा रहा है, फिर ओनली पीएचडी का कट ऑफ जा रहा है। तो क्या मैं अगर जेआरएफ कट ऑफ निकाल लूं तो मेरे को ये लोग बुला लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीडीपीआई? आखिर मैं क्या स्कोर टारगेट करूं? व्हाट स्कोर शुड आई टारगेट? ठीक है। तो गाइस, वो पावर ग्रिड ने साफ साफ लिखा है कि जो नेट का स्कोर होगा, ठीक है, जो नेट का स्कोर में जो भी उसका होगा, वो उससे पावर ग्रिड को कोई लेना देना नहीं है। उनका मैनेजमेंट खुद से वो मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जेआरएफ वाला स्कोर भी अगर आप लेके आए तो भी यू आर नॉट इन द यू आर नॉट सिक्योर। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हम इस बात से क्या समझे, इस बात से ये समझे कि हमें अपना स्कोर हर हाल में मैक्सिमाइज करना है, हर हाल में मैक्सिमाइज करना है यूजीसी नेट का स्कोर। ठीक है। हर हाल में मैक्सिमाइज करना है यूजीसी नेट का स्कोर। ठीक है। तो चलिए, ये सब बातें, ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं इसी इसी बात को आगे ले जाते हुए कि आखिर स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली बात कि आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पावर ग्रिड में जाना चाहते हैं विद सीटीसी ऑफ 20 lakhs, तो इसके लिए देखिए पढ़ाई तो देखिए करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। कई सारे लोग हैं जो यूजीसी नेट को बार बार दे रहे हैं, उनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है। ठीक है। और पावर ग्रिड ने आपको 1 महीने का समय दिया है बस, क्योंकि यूजीसी के शेड्यूल के हिसाब से 1 से 25 जनवरी के आसपास आपका नेट का एग्जाम हो सकता है। 1 महीने के समय में आपको तैयारी करनी है। जो हमारा सभी लोगों को यही सजेशन है कि आप अगर कहीं काम भी करते हैं तो भी आप लीव लेके अपना तैयारी करने बैठ जाइए, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करना है अपने स्कोर को। वहां पे जेआरएफ निकालने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है।
अब बात करते हैं कि ह्यूमन पेरिटस कैसे आपको इसकी एग्जाम की तैयारी कराता है, कैसे हम आपको कम समय में एक फास्ट पेस तैयारी हमको कराएंगे। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि हमारा आपके लिए क्या प्लान है। ठीक है, उसको समझते हैं। एंड उसके लिए मैं आपको ह्यूमन पेरिटस का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है मैं यहां ले जाता हूं। तो जब आप ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल करते हैं, आपके पास ये पोर्टल आता है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आता है जिससे आप पढ़ाई करते हैं। और ये सिस्टम है आपका कोड 55 एग्जाम के लिए, जिसमें एचआर के टॉपिक्स तो हैं ही, एचआर के टॉपिक्स तो हैं ही, बट साथ में पेपर वन के टॉपिक्स भी आपको पढ़ने होते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टू यू गाइस कि अगर आपने कभी यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया है तो आपके लिए एक पैरेलल दुनिया है जिसको आपको सिरे से डे वन, जिसको पॉइंट जीरो से आपको समझना चालू करना होगा। वो पैरेलल दुनिया है यूजीसी नेट पेपर वन। उसमें 10 टॉपिक होते हैं, जैसे हायर एजुकेशन, जैसे कंप्यूटर नॉलेज, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सो ऑन। उसके लिए फुल फ्लेज तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो जब आप हमारे साथ एनरोल होते हैं, आपको हम ये पोर्टल देते हैं, और इस पोर्टल में आपके सामने ये बॉक्सेस हैं जिससे आप थ्रू तैयारी करते हैं। अब आपको क्या करना है, चूंकि आपके पास समय लिमिटेड है, आपको अपनी तैयारी को फास्ट पेस पे लेके करना होगा। एंड व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन मेथड, उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि मैं इनमें से एक भी एक टॉपिक में चला जाता हूं, हम सबका कहते हैं कि सबका सबसे डरावना सब्जेक्ट जो एचआर में है, लेबर लॉस, उसी में मैं जाता हूं। अब आपको क्या करना है, जब आप लेबर लॉस के टॉपिक में आएंगे तो आपके सामने वो सारे एक्ट्स आ जाएंगे जो आपको पढ़ने होंगे। एक्ट्स का मतलब हो गया यहाँ पे चैप्टर्स। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट एंड सो ऑन। ये सारे आपको पढ़ने होंगे। तो हम किसी एक में जाते हैं, किसी एक में जाते हैं, जैसे मैं इसमें चला जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्लास है, बुक है, क्विज है। तो आपको ये नहीं करना है कि आप एक एक चीज को करने चालू बैठ गए हैं, आपको सीधे क्विज में जाना है। ठीक है, क्विज में आपके सामने सवाल आ जाएंगे, और ये यूजीसी नेट के एग्जाम को देने के लिए द बेस्ट सवाल जो हो सकती है वो है। क्यों? क्योंकि 2009 से लेके 2024 तक यूजीसी नेट के जितने भी सवाल आए हैं उसको हमने टॉपिक वाइज कैटेगरी बना के अलग अलग जगह डाल दिया है। और इसमें केवल एचआरएम के ही नहीं, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कॉमर्स के हो, जिसमें एचआर टॉपिक सिमिलर है, एचआर ओबी सिमिलर है, वो सवाल भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। आंख बंद करके आपको ये सवाल को लगाना चालू कर देना है और इनसे पढ़ाई भी करनी है। कोई भी सवाल आप लेंगे तो यहां पे सॉल्यूशन भी देखना है। जिस ऐसे करते करते आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और जिस भी टॉपिक में आप फंसे, जिस भी टॉपिक में आप अगर फंसे, तो व्हाट इज द स्मार्ट वे। जैसे मैं अगर फैक्ट्रीज एक्ट में फंस गया हूं, मैं अगर किसी में फंस गया हूं, एंड फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्रीज एक्ट में फंस गया हूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे फैक्ट्रीज एक्ट की क्लास जाके देख लेनी है, ताकि वो टॉपिक मेरा, जो वीक टॉपिक है वो मेरा वहीं के वहीं पूरा हो जाए। ठीक है, तो आप समझ गए, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है और उसी पे वीकनेस को पकड़ के उन टॉपिक को या तो क्लास पे या फिर बुक पे जाके अपना पढ़ लेना है। ठीक है, तो बुक में भी जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं सारा टॉपिक, एंड अपने हिसाब से आप क्लास को भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर नॉट सम क्रैश कोर्स क्लासेस, दीज आर फुल फ्लेज क्लासेस। क्योंकि हम लोग पिछले 12-13 सालों से यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे हैं। हमारी क्लासेस फुल डिटेल में होती हैं, पूरे ही, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट की क्लास है आपकी 3 क्लास में वो रिकॉर्ड हुआ है, सिंस इट्स अ वेरी लार्ज एक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस। ठीक है, तो आपको जाके देखना है, फास्ट पेस पे देखिए पूरा। आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि सवालों से मैं अपना गो थ्रू कर जाऊं। ठीक है, जैसा मैंने आपको लेबर लॉस के लिए बताया, ठीक वही काम आपको सारे टॉपिक्स के लिए करना है। अगर मैं ओबी में जाऊंगा तो ओबी में भी आपके सामने वो चैप्टर्स खुल जाएंगे। इसमें भी अगर आप जाएंगे तो आपके सामने क्लासेस, बुक्स एंड टेस्ट खुल जाएगा, एंड जाके आपको वो टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको ऐसे लगाना है। वंस यू आर कंप्लीटेड विद दिस, वंस यू आर कंप्लीटेड विद ऑल दीज क्वेश्चंस, जो कि अपने आप में आसान काम नहीं है, 6 से 7 हजार क्वेश्चन हैं, कोई भी दुनिया की ताकत जो है आपको इससे बेहतर तैयार नहीं कर सकती, इससे बेहतर आपको तैयार नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस पूरे पोर्टल का आप एक दिन का अपना ट्रायल भी ले लीजिए, और इसमें खुद से चला के देख लीजिए कि आखिर क्या चीजें आपको कैसे हेल्प करेंगी। और वंस वंस यू यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, आपको वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाके आप हमारे कोर्स में ना डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी अगर आपको क्वेरी आ रही है, कोई भी बात पूछनी है, आप डायरेक्टली हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने नंबर डिस्प्ले कर दिया है,
हमने जो नंबर है या फिर जो व्हाट्सएप का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट करिए। एंड गाइस, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए, अपना सारा डाल दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट।